नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता लिखा है और उसी गीता जी का अध्ययन आजकल हम कर रहे हैं। उनके एक एक श्लोक का अर्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन से युद्ध के मैदान में। वे युद्ध नहीं करते और हथियार डाल कर जाकर रथ के पीछे बैठ गए हैं और सीधे कहते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तो श्री कृष्ण भगवान उनको तरह तरह से समझाते हैं कि ये माया है, इस माया को छोड़ो। ये तो आत्मा का वस्त्र की तरह से है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं इस तरह आत्मा शरीर को बदल देती है। हम लोग सदा रहे हैं, आगे भी रहेंगे और इस समय भी हैं। इसीलिए तुम युद्ध करो, कोई कहीं नहीं जाता, सब यहीं पर रहते हैं। आत्मा खाली वस्त्र की तरह से शरीर को बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है। कोई नहीं मरता किसी के मरने से। ये माया त्याग छोड़ दो और योगी बनो। और योगी कैसा होता है वही श्री कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं। कहते हैं कि ये गीता का श्लोक है, मेरे ख्याल से 21वां श्लोक है ना। अध्याय 6 श्लोक 21। कहते हैं सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यतम तीन्द्रियम वेत्ति यत्र चैवायम स्थिश्च तत्वतः। कहते हैं इंद्रियों को से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। मतलब भगवान के स्वरूप हमेशा उसके मन मस्तिष्क में छाया रहता है, क्योंकि उसकी तो सब जो इंद्रियां हैं, मन बस जो मन है वो उसके नियंत्रण में, उसके वश में है। तो हमेशा उसकी जो बुद्धि है, हमेशा वो भगवान के जो अनंत रूप है, भगवान का स्वरूप है, उसी के आनंद में मग्न रहता है। उससे वह कभी योगी विचलित नहीं होता। वह हमेशा भगवान के ध्यान में रमण करता है, हमेशा भगवान का ध्यान उसके मन में रहता है। कहते हैं जो सुख की प्रकाष्ठा है, अति सुख कहाँ है? वह बुद्धि से ग्रहण करने वाला, ज्ञान से शुद्ध बुद्धि से ग्रहण करने वाला है। वह केवल परमात्मा में ही रहता है। वह केवल इंद्रियों के सुख में नहीं रहता, वह तो परमात्मा के सुख में रहता है। परमात्मा को निरंतर भजता है और उसी सुख में आनंदित रहता है। भगवान का नाम लो, श्रीमन नारायण नारायण कहो, तो तुम्हें कोई टेंशन होगी ना, वो दूर हो जाएगी। तुम दुनियादारी के दुखों से दूर हो जाओगे और सुख में विचरण करने लगोगे। बुद्धि इंद्रियों के परे स्थित है, वह तत्व ज्ञान से चलता है। बुद्धि जो है हम लोगों की, वह ज्ञान के द्वारा चलती है और वह जो दुनिया है, इंद्रियां हैं, इन सब से परे रहती है, दूर रहती है। उसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी बद परहेज का खाना नहीं खाएगा। शुगर है तो मीठा नहीं खाएगा, जो बुद्धि से काम लेगा। और जो केवल अपनी इंद्रियों में पड़ा है, वो जीभ के स्वाद के लिए मीठा खाता ही रहेगा और रोगी होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो इसलिए धन, वैभव, प्रसिद्धि, यौन सुख, शक्ति के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तव में वे असली भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो बाहर की चीज़ों के सुख में पड़ा है वो भगवान का भक्त थोड़ा होगा। खाली धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वह भी भगवान का भक्त नहीं होगा। वास्तव में महत्वपूर्ण है ईश्वर पर विश्वास करना, ईश्वर पर ध्यान लगाए। उनका उद्देश्य केवल ईश्वर हो। जब उनका ध्यान केवल इस पर रहेगा तो सब बाधाओं पर वे जो प्राप्त कर लेंगे, सब जगह विजयी होंगे। उच्च स्थान और ये स्वाद की चीज़ें, ये सब से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे इंद्रियां तो संतुष्ट होती है, लेकिन मन नहीं संतुष्ट होता, बुद्धि संतुष्ट नहीं होती। बुद्धि तो हमें हमेशा अंकुश में रखना चाहती है। बुद्धि से लेना चाहिए हमेशा आदमी को काम।
बुद्धि से ही आदमी असली सुख पाता है। असली सुख के तभी संभव है जब भगवान में मन लगाए और उस परम आनंद को प्राप्त करें। चलायमान नहीं होती उसकी बुद्धि किसी चीज़ से।